हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप टॉप ऑफ द स्क्रीन देख सकते हैं कि जो आज 25 मार्च को कुछ कंपनीज़ हैं जिनकी हमारे पास अनाउंसमेंट निकल कर आई है, उन पे नज़र डालते हैं, देखते हैं कि वो कंपनीज़ की अनाउंसमेंट पॉजिटिव्स हैं या नेगेटिव हैं और उनका बेसिकली क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपने मेरी ये वीडियो बेसिकली नहीं देखी है कि जो कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स होती हैं, उनका क्या इम्पैक्ट आता है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो ये जो उसके पॉइंटर्स हैं, की पॉइंटर्स हैं, वो बेसिकली मैंने मेंशन किए हुए इस वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। इस वीडियो को जाके देखें। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं इक्विटी मार्केट में, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए फॉलोअर हैं मेरे, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट ये मेरी कोशिश है और ये मैं मेरा एम्फसाइज है एज एन इकोनॉमिस्ट एज वेल कि आप लोग को रियलाइज कराऊं कि भाई कंपनीज की जो भी अनाउंसमेंट्स आ रही होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, उनके जो भी इम्पैक्ट होता है, उसके जो भी आफ्टर आफ्टर इफेक्ट जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, उसका उसके कंपनी के शेयर प्राइस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उसको जो है वो मॉनिटर करना सीखें, ध्यान में रखना सीखें, उसको बेसिकली पढ़ना सीखें, समझना सीखें, ताकि जब आप किसी भी कंपनी के अनाउंसमेंट के ऊपर नज़र डालेंगे, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि हाँ, ठीक है, इस कंपनी की ये अनाउंसमेंट है, इसकी ये डेवलपमेंट है, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकता है करंटली या इन फ्यूचर। तो उसी हिसाब से आप अपने बेहतर से बेहतर डिसीजंस ले पाएँगे। आपने करना कुछ यूँ है कि आपने आना है पीएसएक्स अनाउंसमेंट, यहाँ पे आपने टाइप करना है पीएसएक्स अनाउंसमेंट। जब आप टाइप करेंगे तो आपको वो सीधा लेके फर्स्ट लिंक पे जो जाएगा, तो आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, अनाउंसमेंट पीएसएक्स। यहाँ पे जब आप जाएँगे तो यहाँ पे कंपनीज़ के, स्टॉक मार्केट की, एसएससीपी की, सीडीसी की कोई भी अनाउंसमेंट आपने देखनी है, अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट टाइप पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वो सर्च करेंगे तो तमाम जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, अनाउंसमेंट्स होगी, वो हमारे पास निकल कर आ जाएँगी। पीडीएफ खोलें, पीडीएफ खोल के उस कंपनी से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट है वो पढ़ें। देखें कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जिसकी कंटिन्यूअसली कोई अनाउंसमेंट आ रही है जिसका इम्पैक्ट उसके शेयर प्राइस पे आया हो और आपको पता ही ना हो। तो एक इन्वेस्टर को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि जो भी कंपनी की अनाउंसमेंट है उसका उसके शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जब तक आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप नहीं अंदाज़ा लगा पाएँगे कि कितना बड़ा इम्पैक्ट उसकी शेयर प्राइस पे आ सकता है। सो दैट बीइंग सेड, जो आज की कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ अनाउंसमेंट की बात करें पीएसएक्स की, तो वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करी है, तो उनको आइए हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करें टीपीएल प्रॉपर्टीज़, हमारे पास एक कंपनी है पाकिस्तान में, जो कि ऑब्वियसली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है इसकी सारी वर्किंग है और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी ये बना रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने जो है वो एक टीपीएल रीट फंड का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि बेसिकली वो फंड जो टीपीएल खुद ही मैनेज करता है, उसकी जो मैनेजमेंट कंपनी है, उसके अंदर 38% ओनरशिप जो है वो टीपीएल प्रॉपर्टीज मार्केट में पब्लिक के लिए उतार रहा है। उसका क्या प्रोसेस होगा उसको खरीदने का, सब्सक्राइब करने का या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, वो बाद में हमारे पास निकल कर आएगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पास जो है ये सारा प्रोसेस गया हुआ था, तो उन्होंने इसको जो है वो अप्रूवल दे दिया कि अब आप जाके इशू कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं जनरल पब्लिक को जो भी सेल डॉक्यूमेंट है टीपीएल रीट फंड का। तो देखना होगा कि आगे इसकी क्या डेवलपमेंट रहती है, क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे पास नजर आती है, क्या नेगेटिव डेवलपमेंट नजर आती है, उसको हम बाय कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। वो ओवर द पीरियड जब प्रोसेस निकल के उसके सारा मैकेनिज्म निकल कर आएगा, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बना के मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। दैट बीइंग सेड, अगर हम मूविंग फॉरवर्ड बात कर लें, तो बेस ऑफर जो है वो तकरीबन 2.29 मिलियन की जो है वो हमारे पास यूनिट्स यहाँ पे नजर आते हैं। तो अगेन ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि भाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने के लिए ये अपने फंड की भी कुछ ना कुछ ओनरशिप मार्केट में उतार रहे हैं। वो अगेन हम आगे जाके देखेंगे कि उसका प्रोसेस क्या रहेगा। साजगार इंजीनियरिंग की बेसिकली बड़ी सरप्राइजिंगली जो है वो यहाँ पे हमारे पास अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है कि अनयूजुअल मूवमेंट के बारे में, प्राइस के अंदर जो उसकी शेयर्स की इंक्रीज है वो हम उसके बारे में हमें नहीं पता, और जो भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हम ऑलरेडी पब्लिक कर चुके हैं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो अगेन ये एक नॉर्मल सी बात है कि कंपनीज अनयूजुअल मूवमेंट की जो है वो हमारे पास इंडिकेशन देती हैं और बताती हैं कि हमें नहीं पता कि क्या किस रीजन की वजह से हमारा शेयर प्राइस इतना ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम साजा की डेवलपमेंट देखें, फाइनेंशियल हालात देखें, तो काफ़ी बेहतर होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 12.50 रुपीज़ की अर्निंग पर शेयर थी सेकंड क्वार्टर की अगर हम बात करें। और ओवरऑल जो डेवलपमेंट्स हैं, साज़गार अपने जो भी प्रोडक्शन है, थ्री व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स, उसको काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ रहा है। जितने प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा सेल भी कर रहा है, हम जनवरी के मंथ में देख सकते हैं। इसके साथ साथ फोर व्हीलर्स की बात करें तो 509 प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए गए थे, जिसमें से 967 सेल हुए, जो कि प्रोड्यूस भी, और पुराने जो इन्वेंट्री रखी थी वो भी हमें सेल होते हुए नजर आई। तो डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा साज़गार की जो कोलैबोरेशन है हेवल ग्रुप के साथ और बैक ग्रुप के साथ, वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है, जो कि एक अच्छी डेवलपमेंट, एक अच्छी इंडिकेशन है। इसी वजह से कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो हमें मार्केट में बढ़ती हुई बेसिकली नजर आ रही है। दैट बीइंग सेड, अगर हम और मजीद बात कर लें इसके फेब के मंथ की, अगर हम बात कर लें तो फेब के मंथ में भी आप देख सकते हैं
कि जो डेवलपमेंट्स है, प्रोडक्शन है और सेल्स हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हमें सॉलिड जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिकवरी है, फाइनेंशियल गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं साज़गार को। और फोर व्हीलर्स की भी बात करें तो 416 जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए थे और 414 जो है वो सेल करते हुए हमें नज़र आए। तो मंथ ऑन बेसिस पे साज़गार की ग्रोथ बहुत अच्छी है, इसी वजह से हम देख सकते हैं साज़गार की शेयर प्राइस इस वक्त ₹400 तकरीबन 449 का हाई बनाते हुए हमें नज़र आई। बट अभी आई थिंक ये ड्यू करेक्शन इसके अंदर आना लाज़मी है। मूविंग फॉरवर्ड बात करें लॉटे केमिकल, अगर हम बात करें तो लॉटे केमिकल की काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे पास इस वक्त नेगेटिव जो है वो सिनेरियो हमें डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज़ अगेन डिमांड सप्लाई इस वक्त नहीं है और इसी वजह से कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अभी नहीं बना पा रही है और उसकी शेयर प्राइस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है। ऑल्दो मेरी फेवरेट कंपनी है, एक्यूमुलेशन का बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड खड़ी हुई है। वीकली, मंथली बेसिस पे हम देखें तो बहुत ज़्यादा पिटी हुई है, टेक्निकल बेसिस पे बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। कोई भी सर्टेन क्वार्टर में इसका अच्छा रिजल्ट आया इंशाल्लाह तो इसकी शेयर प्राइस रिकवर करते हुए हमें नज़र आएगी। तो इसकी भी हमारे पास एनुअल जनरल मीटिंग है और एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो न्यूज़पेपर में उसका शेड्यूल हमारे पास आ जाएगा 26 मार्च को, कल के दिन। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बेसिकली ये डिस्कस किया जाता है कि आगे की क्या मामलात रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या रहेंगी, जो डिविडेंड है उसके ऊपर तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो होपिंग कि आगे अच्छी डेवलपमेंट हो लॉटे केमिकल के अंदर ताकि इसकी शेयर प्राइस रिकवर करे। पीआईए से रिलेटेड अगर हम बात करें, पीआईए का जो है वो आज हमारे पास लोअर लॉक कंटिन्यूअसली लोअर लॉक लगते हुए नजर आए, बिकॉज अब फाइनल बोर्ड मीटिंग हमारे पास आ गई है। बोर्ड मीटिंग प्रोग्रेस है, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो वो ऑब्वियसली अंदाजा है कि अच्छा नहीं आएगा, उसकी वजह से शेयर प्राइस के अंदर ऑलरेडी हम प्रॉफिट टेकिंग वगैरह देख सकते हैं। लेकिन प्रायोरिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसकी वजह से पीआईए का शेयर जो है वो काफी उसने रिमार्केबल जर्नी जो है वो हमारे पास कैरी ऑन करी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं एज एन इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं देता। ऑल्दो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बनाई है, 4, 5, 6, 9 रुपए का स्टॉक उठा था, तकरीबन 29, 30 रुपए का हाई बना के दोबारा करेक्शन लेता हुआ हमें नजर आ रहा है। सो लेट्स सी बोर्ड मीटिंग में इनके जो रिजल्ट है वो क्या हमारे पास निकल कर आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाईटेक लुब्रिकेंट हमारे पास एक बहुत अच्छी कंपनी है जो जिक लुब्रिकेंट बनाती है। उसके जो हमारे पास मिसेस आरिफा शौकत हैं, शौकत हुसैन हसन की जो वाइफ है, डायरेक्टर चेयरमैन है, वो वफात पाते हुए हमें नजर आ रही है। उनकी अनाउंसमेंट हमारे पास निकल कर आई। तो अल्लाह जो है वो जन्नत में आला मकाम अता करे। और ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं होती, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है सब ने वापस लौट के जाना है। तो ये हमारे पास एचटीएल की तरफ से आज न्यूज़ हमें नज़र आई। ऑल्दो देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट्स है और उनकी उसी हिसाब से शेयर प्राइस के अंदर हमें इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। दैट बीइंग सेड, दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज एनालिसिस ऑन कंपनीज अनाउंसमेंट। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह अपनी रेगुलर अनाउंसमेंट और कंपनीज के एनालिसिस इन सब वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।